अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो, अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। ये वीडियो स्पेशली तौर पे तमाम टूरिज्म प्रमोटर्स के लिए होने जा रही है और उनकी नजर में कर रहा हूँ ये वीडियो स्पेशली तौर पर कि जिन्होंने 70 सीसी कैटेगरी से लेकर 150 सीसी कैटेगरी तक के वो बाइक्स रखे हुए हैं जो कार्बोरेटर बेस्ड इंजन पर बेस्ड करते हैं। और उनके साथ स्पेशली केस ये है कि वो हाई ऑल्टीट्यूड पे, यानी कि फॉर एग्जांपल बाबूसर जैसी हाई ऑल्टीट्यूड की जगह जहां पर वो बाइक्स मिसिंग करते हैं, तो वो मिसिंग क्यों करते हैं, या कोई भी ऐसी हाई ऑल्टीट्यूड की जगह जहां पर बाइक्स मिस करते हैं 70 सीसी कैटेगरी से लेकर 150 सीसी कैटेगरी तक। तो ये जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, और मैं नहीं दूंगा, आप ही की तरह मेरे भी दिल में ये क्वेश्चंस थे कि भाई ये मिसिंग करते हैं तो करते क्यों हैं। तो मैं यहाँ पर एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जब आपके दिल में एक चीज का जवाब हासिल करने की जुस्तजू होती है तो यकीनन आपको आपके लिए कोई जरिया बनता है, और मेरे लिए भी एक जरिया बना। वो जरिया कौन है, कहां से बना, वो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। ऑन दी अदर हैंड वीडियो में बने रहिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पुराने हैं तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, जिससे हमें हौसला मिलता है, हौसला अफजाई होती है काम करने की, काम को प्रमोट करने की, और आपके लिए एक मजे मजे का कंटेंट लेके आने की। होंडा CB150F, GS150, CD70, होंडा 125 या कोई भी बाइक जो मिसिंग करते हैं, क्यों करते हैं, मेरे लिए क्या जरिया बना, मुझे कहां से जवाब मिले, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने मेरा एक व्लॉग मुलाहिजा किया होगा फेरी मेडोज वाला, नागा पर्वत वाला। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां देख सकते हैं। बात ऐसी है कि जब हमने फेरी मेडोज राय बोर्ड से जीप ट्रैक स्टार्ट किया तातो विलेज तक, तो वो जो जीप ट्रैक के साथ जो हमने एक फैमिली के साथ शेयरिंग की थी, आपको पता है कि जीप ट्रैक किसी के साथ शेयर करना पड़ता है, पैसे वैसे मामला, क्योंकि वो आप अकेले अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, आजम भाई की फैमिली थी हमारे साथ, उनके साथ हमने वो जीप ट्रैक की जो प्राइसिंग है वो शेयर की थी। आजम भाई मेरे लिए वो जरिया बने हैं वो जवाब देने का, और ये मिसिंग क्यों होती है बाइक्स में, इन तमाम की उन्होंने रिसर्च बेस्ड प्रॉपर मुझे जो है वो प्रोवाइड की है, और आपको आसानी से जवाब मिल जाएंगे कि ये बाइक्स मिसिंग क्यों करते हैं। आजम भाई के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। वो कराची के रिहायशी हैं और अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर नॉर्थ की तरफ विजिट करने आए हुए थे, नॉर्थ को एंजॉय करने आए हुए थे, और इत्तेफाक से हमारे साथ मुलाकात हुई, और फिर एक दो दिन का हमारे साथ उनका जो सफर है वो रहा। निहायत हम्बल शख्सियत, निहायत हमदर्द किस्म की शख्सियत। और आजम भाई अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो यकीनन मुझे इस वीडियो में वो प्रमोट भी करेंगे और यकीनन लाइक भी करेंगे। आज का सबसे पहला सवाल कि बाइक्स हाई आल्टीट्यूड के ऊपर जाकर मिसिंग क्यों करती हैं। जब मैं बाइक्स बोल रहा हूं तो मेरा जो टारगेट है सीधा सीधा वो अकॉर्डिंग टू आजम भाई कार्बोरेटर बेस्ड इंजन पे है। जितने भी कार्बोरेटर बेस्ड इंजन हैं, चाहे वो बाइक्स के हैं चाहे वो गाड़ियों के हैं, वो हाई आल्टीट्यूड पे मिसिंग क्यों करते हैं, हमने इस चीज का जवाब चाहिए। तो हम सबसे पहले आपको मैं इसका जवाब देता हूँ, आप ये वॉइस सुनिएगा जरा। एक्चुअली जो EFI बेस्ड जितनी भी चाहे मोटरसाइकिल्स हों या कार्स हों, उनमें जो है रेशो का जो बैलेंस होना होता है वो ऑटोमेटिकली उसका जो है कंप्यूटर सिस्टम वो हैंडल कर लेता है गाड़ी का, जिसकी वजह से उसमें मिसिंग नहीं आती। जितनी भी कार्बोरेटर बेस्ड गाड़ियाँ हों, चाहे कि वो 4 व्हील हो या 2 व्हील हो, उनमें ये इशू आता है। और EFI के अंदर ये तमाम चीज़ जो है आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल यानी कि ECM होता है व्हीकल का, चाहे वो 2 व्हील हो या 4 व्हील हो, वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को खुद ही हैंडल कर रहा होता है अपने एंड पे। हाई ऑल्टीट्यूड पे जाने के बाद अगर आप अपनी गाड़ी चाहे 2 व्हील हो या 4 व्हील हो उसकी बारीकी को समझते हैं और आप खुद उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये इशू रिजॉल्व हो जाता है। ये था जी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब जब मैंने आजम भाई से ये सवाल पूछा और मुझे जवाब मिला, उसके बाद मेरे जहन में एक क्वेश्चन फर्दर आया। मैंने कहा आजम भाई कुछ 1 to 5 वाले हमने भाई ऐसे भी देखे हैं कि जो एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। वो टेक्नोलॉजी ये है कि वो अपनी बाइक का एयर फिल्टर रिमूव कर देते हैं। तो ये क्या सीन है कि मतलब एयर फिल्टर रिमूव कर देने की वजह से क्या सीन क्या है जिसकी वजह से वो मतलब उनके दिमाग में ये चीज होती है कि इसको शायद रिमूव कर दें या मिसिंग कम होगी, या क्या सीन क्या है इसका। तो इसका जवाब मुझे उन्होंने क्या दिया वो भी जरा सुनिएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एयर फिल्टर रिमूव करने से जो है ना बाइक की मिसिंग में जो है ना, जब वो हाई एल्टीट्यूड एरिया में होता है तो फर्क आता है। रीजन सिंपल है कि जो एयर फिल्टर खुद होता है वो एयर के फ्लो को ब्लॉक करता है फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए। तो उसके निकलने के बाद होता यह है कि एयर के अंदर जो डस्ट एंड डिब्री है वो तो जो है ना आपके इंजन में जाएगी, बट ये है कि फॉर द टाइम बीइंग आपका जो है वो परफॉर्मेंस का जो इशू होता है वो सॉल्व हो जाता है। क्योंकि फिल्टर चाहे वो पेपर बेस हो या फोम बेस हो, मुख्तलिफ बाइक्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एयर फिल्टर्स होते हैं, कुछ पेपर के होते हैं, कुछ जो है फोम बेस होते हैं। दोनों ने एयर के फ्लो को सिग्निफिकेंट रोकना होता है। मतलब वो आप उसका जो है ना फ्लो समझ सकते हैं कि वो एक मीडियम से गुजर के जाती है, जिससे क्या होता है कि वो फिल्टर होती है, डस्ट को रोक रही होती है, तो उसका फ्लो उतना फ्रीक्वेंट नहीं होता जितना उसके बगैर होना चाहिए। तो इस वजह से वो मसला वक्ती तौर पे हल हो जाता है।
और यहाँ पर अब मुझे आजम भाई ने, मैं तीसरा सवाल करता हूँ उससे पहले उन्होंने एक बेहतरीन किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है जो कि GS 150 वालों के लिए खास तौर पर मेरे ख्याल से खुशखबरी होने वाली है। आजम भाई ने मुझे जवाब ये दिया, बल्कि मैं सुनाता भी हूँ आपको, लेकिन आप मेरे लबो लहजे में भी आपकी समाअत कीजिए कि आजम भाई ने कहा GS 150 की जो मिसिंग है वो एज कम्पेयर टू होंडा CB 150F के कम है। अब वो कम क्यों है वो आप ये वॉइस समाअत कीजिए। बेसिकली GS 150 का जो कार्बोरेटर है वो CV कार्बोरेटर के रहता है, जैसा मैंने कहा कि आमतौर पर लोग उसको बटरफ्लाई कार्बोरेटर कहते हैं। अगर आप स्लाइड कार्बोरेटर जो कि आपकी CB 150F में है और जो कि GS का CV कार्बोरेटर है, इन दोनों का जो है ना साइड बाय साइड अगर आप उसका कंपैरिजन करें ना, तो एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से जो है ना ये समझ में आएगी कि जो GS का कार्बोरेटर है उसके अंदर किसी भी किस्म का ना स्लाइड खींचती नहीं है कि जिसकी बेस पे फ्यूल सिस्टम में इंजेक्ट हो, बल्कि उसमें आप जब थ्रॉटल जो है ना आप देते हैं बाइक को, तो उसमें एक बटरफ्लाई जो है ना फ्लैप वो ओपन होता है, और वो जितना ज़्यादा ओपन होगा उतनी ज़्यादा सिस्टम में ऑक्सीजन जो है ना वो इन होगी, और इसी की बेस पे उसके अंदर जो डायफ्राम होता है वो डायफ्राम जो है उसके हिसाब से अप एंड डाउन, मतलब उसको ओपन क्लोज पोजीशन पे जो है ना आता है फ्यूल के लिए, और वो ऑक्सीजन के रेशो के हिसाब से फ्यूल सिस्टम में उतना ही इंजेक्ट करता है जितना उसको रिक्वायर होता है। इस वजह से GS जो है वो हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर ये बाकी बाइक्स के मुकाबले में कुछ बेहतर परफॉर्म करती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, बट ये है कि उसका सिस्टम ज़्यादा रिफाइन है, वो ज़्यादा अच्छा जो है परफॉर्म कर देता है दूसरों के मुकाबले में। ये थी कार्बोरेटर बेस्ड इंजन की डिफरेंट कैटेगरीज के कार्बोरेटर किस किस्म के होते हैं, दो डिफरेंट, जो होंडा में कौन सा पाया जाता है CB 150F में, और GS में कौन सा पाया जाता है। इन दो बाइक्स को स्पेशली टारगेट मैं इसलिए कर रहा हूँ बार बार क्योंकि ये दो वो बाइक्स हैं, वो कॉमन यूनिवर्सल बाइक्स हैं जो कि टूरिज्म में सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं। इसलिए जो ये बातें हैं ना, ये GS 150 और CB 150F इन दोनों के राइडर्स के लिए जानना निहायत अहम है, ताकि वो इस एतबार से उनको इंफॉर्मेशन मिले कि व्हाई दीज बाइक्स आर सो मेनी मिसिंग ऑन हाई ऑल्टीट्यूड। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आजम भाई से ये था, जो कि मेरे साथ खुद मामला पेश आया, देन मैंने कहा पूछूं कि ये क्या सीन है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि होंडा CB 150F क्योंकि मैंने रखा हुआ है, तो जब मैं बाबूसर की पीक हाइट्स के ऊपर उसको पहले गियर में रखता हूं और एक कंसिस्टेंट स्पीड पे एक्सलरेट कर रहा होता हूं तो वो कंसिस्टेंट रहता है, लेकिन जैसे ही एक्सलरेशन ज्यादा देने की या फिर गियर शिफ्ट करने की कोशिश करता हूं तो वो मिस कर जाता है और पटाखे मारता है जोर जोर के। इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इसका जो जवाब मुझे आजम भाई से मिला है वो भी जरा आप समाअत कीजिए। निहायत ऑथेंटिक और रिसर्च बेस्ड आंसर है, सुनिएगा जरा। देखिए, इसमें जो चीज़ मुझे समझ आ रही है वो सिंपल सी बात ये है कि जो कार्बोरेटर बेस्ड बाइक होती है उसके अंदर जो फ्यूल का फ्लो है वो एक पिन के थ्रू कंट्रोल होता है। जब आप एक्सीलेटर देते हैं, वायर एक पिन को जो है ना वो पुल करती है, और जितना ज़्यादा पिन पुल उनकी खींचेगी उतना ज़्यादा फ्यूल जो है ना वो आपके सिस्टम में, मतलब गाड़ी के चैम्बर में जो है ना वो इन होगा। अब होता यह है कि आपके पास ऑक्सीजन का वो लेवल है नहीं हाई ऑल्टीट्यूड एरिया के अंदर जितना ऑक्सीजन उसको रिक्वायर है। लो RPM के ऊपर वो परफॉर्म कर रही है कि वहाँ पे उसका ऑक्सीजन और फ्यूल का रेशियो उसको मिल रहा है, लेकिन जब आप उसको ज़्यादा रेस देने की कोशिश करते हैं, दैट मीन्स के आप फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हैं ज़्यादा, लेकिन जितना फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है उसके रिक्वायरमेंट के लिहाज से ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है इन्वायरमेंट में, तो जिसकी वजह से वो यकीनन मिस करता है और वो परफॉर्म नहीं करता, और बाइक आपका जो है ना घुटना शुरू हो जाएगा, पिस्टन को ब्लास्ट ही नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जो है ना वो आपको पुश नहीं मिलेगा, बाइक को मतलब पावर नहीं मिलती कि वो आगे जाए। तो आपको लो RPM के, मतलब लो गियर के अंदर, पहले गियर के अंदर एक लो RPM के ऊपर ही गाड़ी को जो है ना चलाना पड़ता है। गालिबन यही रीज़न हो सकता है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके लिहाज से। सो ये थी आज की निहायत इंफॉर्मेटिव वीडियो, जो कि राइडर्स नॉर्थ पाकिस्तान जितना ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए निहायत अहम वीडियो है, खास तौर पर वो राइडर्स जिन्होंने 150cc कैटेगरी के बाइक रखे हुए हैं, होंडा CB 150F या फिर GS 150, और 1.5 भी इन्हीं में ऐड ऑन कर सकते हैं आप, क्योंकि उसमें भी सेम कार्बोरेटर ही पाया जाता है जो कि होंडा CB 150 वाला है, लेकिन वो साइज में थोड़ा छोटा है और एक डिफरेंट स्टाइल का है। लेकिन ओवरऑल ये इंफॉर्मेटिव वीडियो थी जो कि आपको कई हद तक हेल्प करेगी और आपके एक जहन में उन मिथ्स को क्लियर आउट कर देगी कि ये मोटरसाइकिल्स, ये बाइक्स मिसिंग क्यों करते हैं, खास तौर पर हाई ऑल्टीट्यूड में। और आपने सुना है वॉइसेस में कि जैसे ये फिर लो ऑल्टीट्यूड के ऊपर आते हैं तो बिल्कुल अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं, नॉर्मल रनिंग पे आ जाते हैं, जितना मर्जी आप एक्सलरेट करें, गियर शिफ्ट करें, किसी किस्म का फर्दर कोई इशू आपको नहीं देते। तो ये थी आज की वीडियो, होप सो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए निहायत इंफॉर्मेटिव रही होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, फर्दर इस तरह की वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आप तक ऐसी मजीद वीडियोस और जितना नॉर्थ का कंटेंट है जो हम एक्सप्लोर करते हैं, व्लॉग बनाते हैं, वो आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद अस, स्टे कनेक्टेड विद एक्सप्लोर विद हमजा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।